यार स्टेट का सेट प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहा था। इससे पहले हमने सेट नंबर 1 से लेके 6 तक का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। उसी कड़ी में ये अगला है सेट नंबर 7। जैसा कि एग्जाम अभी स्टार्ट हो चुका है और क्वेश्चन कुछ ज़्यादा लेंदी नहीं आ रहा है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ईजी टू मॉडरेट रहा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मिश्रित खेती है। मिश्रित खेती क्या है? तो वैसा खेती जिसके साथ पशुपालन भी किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? मिश्रित कृषि कहा जाता है। कृषि के साथ पशुपालन करना। रेशम कीट किस पौधे पर निवास करता है? ये किस पे करता है? तो शहतूत के पत्तों पे शहतूत के पौधे का जो पत्ता होता है उस पर निवास करता है। कपास के पौधे में बीटी आविश को एक जीव के द्वारा कुटित किया गया है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्राई। हरित खाद के लिए उपयुक्त एक अफलीदार फसल कौन सी है? अफलीदार फसल कौन सी है? तो लोबिया हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पूसा रूबी किस्म का एक है। किसका किस्म है? पूसा पूसा रूबी किस्म का एक है। ये हो जाएगा किसका? तो ये हो जाता है टमाटर का। टर्की किसकी नस्ल है? टर्की किसकी नस्ल है? तो टर्की हो जाता है ये मुर्गी का नस्ल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान हो जाता है प्रथम और गेहूं और चावल में हो जाता है द्वितीय। आगे देखते हैं मधुमक्खियों का प्रजनन तथा प्रबंधन कहलाता है। ये हो जाता है एपी कल्चर। सेरीकल्चर में रेशम कीट। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? ये था भोपाल गैस का मिथाइल आइसोसाइनाइट। क्या था? मिथाइल आइसोसाइनाइट का रिसाव हो रहा था और प्रकृति में इस गैस के बढ़ जाने से क्या होगा? गैस सांस लेने में दिक्कत होता था और दम घुटने लगा। ये घटना 3 दिसंबर 1984 की है। कब है? 3 दिसंबर 1984 की है। सबसे बड़ी मानव आपदा में इसका क्या किया जाता है? इसको काउंट किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ईंधन का एक उदाहरण है? स्वच्छ ईंधन का उदाहरण इसमें क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा प्रोपेन। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। अगर उर्वरक का अधिक प्रयोग किया जाए तो मिट्टी के क्या हो जाएगा? मिट्टी प्रदूषण हो जाएगा। और उन मिट्टियों में क्या होगा? जब पानी पड़ेगा तो जल प्रदूषण भी हो जाएगा और वायु प्रदूषण भी होता है। यानी क्या हो जाएगा? सभी के सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। पादप प्लवक में कमी का परिणाम होगा तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जैव आवर्धन का सर्वाधिक विषाक्तता संकेंद्रित होगा। कहाँ होगा? तो हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता में। 5 विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन से देश शामिल हैं? ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल होते हैं? 20 ब्रिक्स में देख लीजिए ब्राज़ील, रूस, इंडिया, उसके बाद होता है चाइना और साउथ अफ्रीका। जैसे कि इस नाम में ही है। बी से हो जाता है ब्राज़ील, ब्रिक्स, आर से रूस हो जाएगा, आई से हो जाएगा इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक तरफ संस्थापक है और दूसरी तरफ अवस्थिति है। मैंने कहा किस शहर में अवस्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी कहाँ हो जाएगा? तो हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में। नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस ये हो जाएगा पुणे में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग कहाँ होता है? ये हो जाता है हैदराबाद में। और एक बच गया नेशनल ब्रेन वाला हो जाता है कहाँ? तो गुड़गांव में। ब्रेन वाला कहाँ हो जाएगा? गुड़गांव में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बंधुआ मजदूरी कब लागू की गई थी? तो बंधुआ मजदूरी कब लागू हुई थी? तो ये 1976 में लागू हुआ था। भारतीय वायुसेना में निम्न में से कौन सी कमान नहीं है? नहीं है। कौन सी कमान इसमें नहीं है? तो एयरफोर्स की कुल कितनी कमान है? कुल 7 कमान है। पश्चिमी वायु कमान, दक्षिणी पश्चिम वायु कमान, उत्तरी उत्तरी वायु कमान ये नहीं होता है, जबकि मध्य वायु कमान है। पश्चिमी वायु कमान का मुख्यालय रहता है दिल्ली में और दक्षिण पश्चिम वायु कमान का हो जाएगा गांधीनगर गुजरात में और मध्य वायु कमान का क्या हो जाता है? प्रयागराज में है। ठीक है। आगे देखते हैं यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च की प्रयोगशाला कहाँ है?
यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च की प्रयोगशाला कहाँ है? ये जगह जिनेवा स्विट्जरलैंड में। मानव विकास सूचकांक प्रति वर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ये किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के द्वारा। ये संस्था 1930 से लेकर प्रतिवर्ष क्या कर रही है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी कर रही है। स्वीडन की संसद का नाम है, पूछा है स्वीडन की संसद का क्या नाम है? तो स्वीडन की संसद का नाम हो जाता है रिक्सडॉग और इसका मुख्यालय हो जाएगा स्टॉकहोम। मजलिस का संसद का नाम हो जाता है मजलिस, मजलिस है कहाँ का? ईरान का। और ये कोटेक्स, कोटेक्स कहाँ का हो जाता है? ये हो जाता है स्पेन के संसद का नाम है। ड्यूमा, ड्यूमा हो जाता है रूस का और रूस की राजधानी हो जाएगी मॉस्को। कोटेक्स हो जाता है स्पेन, राजधानी हो जाएगी मैड्रिड। भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित हुआ था? भारत में स्टॉक एक्सचेंज 1875 में। कब हुआ था? 1875 में। यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो 1952 से। किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग फाउंडेशन के जो संस्थापक थे बीजू पटनायक, उन्हीं के द्वारा क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण पूछा है तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है 1949 में। 1934 एक्ट के तहत, 1934 के एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को क्या हुआ था? आरबीआई की स्थापना हुई थी। 1934 के एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 का इसका स्थापना हुआ और 1949 में इसका क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सिग्मो क्या है? सिग्मो ये गोवा का बसंत ऋतु का एक महोत्सव है। निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वतीय चोटी सही सुमेलित? इसमें पूछा नहीं है, सुमेलित नहीं है। दूनागिरी उत्तराखंड सही है, नीमगिरी उड़ीसा ये भी सही है, मिकिर असम ये भी सही है, अबोरा झारखंड, अबोरा झारखंड में नहीं, ये हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पूछा कौन सा कथन सही नहीं है। भारत में गुजरात में सबसे बड़ा समुद्री तट है, बिल्कुल सही। भारत में जोग जलप्रपात उच्चतम जलप्रपात, ये जोग जलप्रपात क्या होता है? उच्चतम जलप्रपात नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदियों की पहचान करें। इसमें पूछा है कावेरी नदी की कौन कौन सी इसमें सहायक नदी है? अमरावती है, भवानी और हेमावनी, ये तीनों के तीनों क्या हैं? कावेरी नदी की सहायक नदी है। जबकि दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? ये कृष्णा की सहायक नदी है। अमरावती, भवानी, हेमावती ये सब कावेरी नदी की सहायक नदियाँ है, जबकि दूध गंगा किसकी नदी है? कृष्णा नदी की सहायक है। इस प्रकार क्या हो जाएगा? केवल 1, 2 और 4। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य है? सबसे ज़्यादा कहवा भारत में कहाँ होता है? इसमें हो जाएगा कर्नाटक। कहवा किसको कहा जाता है? कॉफ़ी को कहा जाता है। भारत में 2 किस्म की कॉफ़ी होती है, एक कहवा और दूसरा अरेबिका। ठीक है, भारत में 2 तरह की कहवा कौन कौन सी होती है? पहला अरेबिका और दूसरा रोबोस्टा। सॉरी, एक हो जाता है अरेबिका, कहवा की एक किस्म है, पहला अरेबिका और दूसरा हो जाता है रोबस्टा, रोबस्टा। आगे देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम प्रतिशत जिस राज्य में पाया जाता है ये हो जाएगा मिजोरम में। कितना? लगभग 94% के आसपास। और उसके बाद नागालैंड में लगभग 86% के आसपास और अरुणाचल प्रदेश में 68% के आसपास और मेघालय में 86% के आसपास। तो सबसे अधिक कहाँ हो जाएगा? मिजोरम में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मूकांबिका कर्नाटक सही है, दलमा झारखंड ये भी सही है, कोटी गाओ गोवा में, नैयर छत्तीसगढ़, नैयर छत्तीसगढ़ में ना होकर क्या होता है? तिरुवनंतपुरम में हो जाएगा। नैयर ये क्या हो? ये गलत है, केरल के तिरुवनंतपुरम में। निम्नलिखित में से किस एक कृषि उपज का भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादक करता है? तो तिलहन उत्पादन में भारत में विश्व में क्या है? सबसे आगे है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? तो ये हो जाता है टाइटेनियम का। किसका हो जाएगा? टाइटेनियम का। गंगा के मैदान को एक देश के रूप में वर्णित किया गया है, किसके रूप में किया गया? तो जियोसिक्नलाइट के रूप में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? मीठे पानी की झील इसमें कौन हो जाएगी? तो वुलर झील क्या हो जाएगा? मीठे पानी का। लोकटक कहाँ है? मणिपुर में। और सांभर हो जाएगा राजस्थान, चिल्का हो जाएगा उड़ीसा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। भौगोलिक अपवर्तन चक्र की कल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की? किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? W.M. डेविड के द्वारा। गरजने वाली चलीसा, क्रुत पचासा, चीखने वाला साठा पौने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो ये पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में क्या कहती है? बहने वाली हवाओं का नाम है। सारगोसो सागर एक हिस्सा है, तो सारगोसो सागर किसका हिस्सा है? तो ये हो जाता है उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा हो जाता है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत और चीन के बीच हो जाता है मैकमोहन रेखा। डुरंड रेड क्लिफ हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच। और रेड डुरंड हो जाता है भारत और अफगानिस्तान के बीच। इंदिरा पॉइंट भारत का क्या है? सबसे दक्षिणतम बिंदु है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। आवर्त के आधार पर ज्वालामुखियों को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? इसमें किया जा सकता है सक्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय ज्वालामुखी, विलुप्त ज्वालामुखी, यानी उपयुक्त सभी के सभी। अटोक में अपनी अटोक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? किस नदी में जाके मिल जाती है? तो ये काबुल नदी में जाके मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में प्रचलित वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? तो 1973 में क्या शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसमें पूछा है कौन सत्य है। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, बिल्कुल गलत। इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ते जाता है, ये भी गलत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर। इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है? 13 किलोमीटर। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? ये काफ़ी क्वेश्चन लाइट में रहा था, तो पूछ रहा है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? इसके तहत क्या किया गया था? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़ित जो भी अल्पसंख्यक समूहों का है भारत में, उनको क्या किया है? उनको नागरिकता देने का प्रावधान है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? कब किया गया था? तो 1953 में। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? इसमें पूछा है कि 11वीं अनुसूची में कौन शामिल नहीं है? तो ग्रामीण खेल इसमें क्या है? शामिल नहीं है। पुस्तकालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण, ये सब शामिल है। 11वीं अनुसूची क्या हो जाता है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? ये उद्योगपति श्रेणी से क्या किया जाता है? किसी को भी चुना नहीं जाता है। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो जाता है नीति और कार्यान्वयन से। विभाजन प्रणाली का मतलब होता है कि शक्तियों का क्या किया जाए? विकेंद्रीकरण किया जाए, यानी बांटा जाए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रोत्साहित शक्ति से संबंधित है? ये हो जाता है अधीनस्थ विधान पर समिति। अधीनस्थ विधान पर समिति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? आर्टिकल 300 का संबंध किससे है? हो जाता है मुकदमे तथा कार्यवाही से। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो भारत के महाराष्ट्र राज्य में क्या हुआ था? पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था। प्रथम लोकपाल बिल कब आया था? तो 1968 में आया था। और ये लोकपाल बिल कब पास हुआ? तो 2013 में। 2013 से क्या हुआ? लोकपाल बिल पास हुआ। और केंद्र में लोकपाल और राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति होती है। केंद्र में जो बनेंगे उनको लोकपाल कहा जाता है और राज्य में लोकायुक्ति। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52।
भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। आगे देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। वित्त आयोग 280 में बिल्कुल सही। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश से प्रकृति में केवल सलाहकारी है, ये भी सही है। पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था। इसमें पूछा उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो इसमें कौन कौन से सही हो गए, दूसरा और तीसरा, क्या हो जाएगा 2 और 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। ईस्वी सन 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो हो जाएंगे न्यायाधीश कृष्णन विनोद चंदन, न्यायाधीश कृष्णन विनोद चंदन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। अंतरित चल निधि समायोजन सुविधा ILAF को किस समिति ने सुझाया? तो ये नरसिंघम समिति ने क्या किया, इसको सुझाया था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को कौन सा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थापित करने का अधिकार देता था? तो रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919, जिसे काला कानून भी कहा जाता था। इस अधिनियम के तहत किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को, क्रांतिकारी को सिर्फ शक के आधार पर उसे क्या किया जाता था, अरेस्ट कर लिया जाता था, और वो उसे अपने लिए वकील भी रखने का अधिकार नहीं था। इसलिए इस नियम को गांधी जी ने काला कानून कहा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत मेंबर भाग नहीं लेते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी, ठीक है। वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कभी वापस नहीं ले सकता, क्योंकि उन्हीं के अनुमति से ही यह बिल क्या किया जाता है, सदन में पेश किया जाता है। लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है? ये हो जाता है लोकसभा अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में। भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना तथा चौथी पंचवर्षीय योजना कितने वर्ष के अंतराल है? इसका पूछा, तृतीय और चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने वर्ष का? 3 वर्ष का क्या लगाता है, योजना अवकाश चला था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है। कौन सम्मिलित हो जाता है? जीवन प्रत्यक्षा, ठीक है, प्रति व्यक्ति की आय क्या है, और वो कितने साक्षर हैं, यानी उपयुक्त सभी के सभी। भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है। किस पे आधारित है? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये सुझाव किसने दिया था? मनमोहन सिंह जी ने। उसमें कौन क्या थे वो? तो फाइनेंस मिनिस्टर थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। ट्राइसेम ग्रामीण युवा के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना एक कार्यक्रम है। तो जाता है ग्रामीण विकास का क्या है, एक योजना है। भारत में पहली औद्योगिक क्रांति जारी हुई थी तो 6 अप्रैल 1948 को। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1948 को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन किया गया। मेक इन इंडिया कब किया गया? तो सितंबर 25, 2014 को। आप सामान किसी भी कंपनी के द्वारा अगर बनाया जाता है तो उसका असेंबल भारत में ही होगा। किसके तहत? मेक इन इंडिया के तहत, ताकि भारतीय युवाओं को रोजगार मिल सके। आगे देखते हैं, नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु तो राष्ट्रीय बैंक का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य हो जाता है ग्रामीण साख। भारतीय ये छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि संबंधित है। पूछ रहा है कौन सी छठी पंचवर्षीय योजना? 1980 से 85। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया? तो ये 2017 में विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69।
आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो हो जाएगा प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि से। आगे देखते हैं, एक तरफ सूची 1 है, दूसरे तरफ सूची 2 है, दोनों का क्या करना है? मिलान करना है। सरकारीय आयोग, सरकारी आयोग का संबंध किससे था? ये केंद्र और राज्य के संबंध से था। सी रंगराजन समिति, सी रंगराजन समिति का संबंध किससे था? तो इनका था गरीबी की माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए। पारेख समिति, इनका था इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या था? इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। और नरसिंघम समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल खाली प्रयोग की लाइन पर आधारित थे। किस पे आधारित थे? तो ये चाइनीज। विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ। भारत कब सम्मिलित हुआ? 1995 में, 1995 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। संशोधित मूल्य वर्धित कर संबंधित है, किससे संबंधित है? ये हो जाता है उत्पादन कर से। नेफेड है, नेफेड है, क्या है ये? नेफेड हो जाता है सहकारी संगठन। कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? सुल्तान जैनुद्दीन अबू आबिदीन, सुल्तान जैनुल आबिदीन, क्योंकि इसने भी क्या किया था? धर्म से परे होकर वहाँ के लोगों के लिए यानी अपनी प्रजा के कल्याण का काम किया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कश्मीर का अकबर कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था? किसके बारे में पूछ रहा है? चित्रकला के बारे में। ये हो जाएगा जहांगीर के समय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? ये किया गया था सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु मनसबदारी व्यवस्था को क्या किया गया था? लागू किया गया था। अष्ट प्रधान का गठन किसने किया? तो अष्ट प्रधान का गठन हो जाएगा, ये शिवाजी के क्या थे? अष्ट प्रधान। ठीक है, आगे देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया? नहरों का निर्माण किसने किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, ताकि कृषि कार्य बड़े पैमाने पर और आसानी से किया जा सके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? किसने किया है? इसमें नहीं किए। तो हैदराबाद का जो निजाम था, कभी इसने क्या किया? बगावत नहीं किया था। नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह किसके बारे में था? ये था, नील विद्रोह हो जाएगा, रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था। बिल्कुल नहीं, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे क्या किया जाता था? जबरदस्ती खेती कराया जाता था और अपने अनुसार उनको क्या किया जाता था? मुआवजा भी दिया जाता था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण था, तो क्या था? अकाल की छाया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा? ये कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? द टाइम्स ऑफ इंडिया क्या था? समाजवादी पत्र नहीं था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्य शोधक समाज, रहनुमई मजदयान सभा के लिए निम्नलिखित में से सही संयोजक पहचानिए। सही संयोजक आ जाइए, इसके हो जाएंगे, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, आत्माराम पांडुरंगा, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले और नौरोजी फुरदौंजी। क्या हो जाएगा? नौरोजी फुरदौंजी। सॉरी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी के अंतिम चरण लगभग 200 BC में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? कागज बनाने की कला किसने खोजा? तो सबसे पहले चीनियों ने खोजा। वर्साय की संधि द्वारा किसका मान मर्दन किया गया? क्या कह रहा है? वर्साय की संधि। वर्साय की संधि कब हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद हुआ था। इसमें क्या किया गया था?
इसमें विजेता देशों द्वारा हारे हुए देशों यानी जर्मनी के साथ किया गया था और जर्मनी पर तरह तरह के आरोप लगा दिए गए। युद्ध के हर्जाना के तौर पर बड़ी रकम दिया गया। इसे सैनिक ना रखने की इजाज़त थी, ये ना सैनिक रख सकते थे ना अपना क्षेत्र विस्तार कर सकते थे। मतलब विश्व स्तर पर जर्मनी को इस तरह अपमानित किया गया कि समझिए कि सेकेंड वर्ल्ड वार का बीज रोपण वर्साई के संधि में ही कर दिया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने का सर्वप्रमुख कारण क्या था? ये क्या था? वर्साई की संधि। यही था, क्या था? वर्साई की संधि। क्योंकि इसमें एक देश को इस तरह अपमानित किया गया था कि जब वो देश खड़ा होता तो अपने अपमान का बदला जरूर लेता। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 89। फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस और जर्मनी के बीच किस वर्ष हुआ? तो ये होता है 1871 में। 1817 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है फरवरी की क्रांति। किस नाम से जाना जाता है? फरवरी की क्रांति। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? फ्रेंच इंडो चाइना 1887 में। जनेवा समझौता द्वारा वियतनाम का विभाजन किस वर्ष हो गई? ये हुआ था 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। अमेरिकी महाद्वीप की खोज 1492 में की गई। किसके द्वारा? ये कोलंबस के द्वारा किया गया था। 1492 में कोलंबस के द्वारा अमेरिका महाद्वीप और वास्को डी गामा के द्वारा 1498 में भारतीय द्वीप की खोज की गई थी। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना घटी, ये 1773 में। इसी घटना से क्या हुआ? अमेरिका में क्या होता है, स्वतंत्रता के लिए यानी आंदोलन का बिगुल बजा। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन का लक्ष्य था। क्या था? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। जो अपने यहाँ उद्योग होते थे उस पैमाने को क्या करना? उसको प्रोत्साहन देना। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा 1498 में क्या हुआ? केरल के कलिकट बंदरगाह के तट पर पहुंचा, जहां इसके स्वागत वहां के राजा जमरीन ने भव्य इनका स्वागत किया। और ये जब वास्को डी गामा यहाँ से व्यापार करके यानी काले मिर्च लेके जब वापस पहुंचा तो उसने अपने आने जाने का किराया निकाल कर देखा तो उससे 64 गुना क्या हुआ था? मुनाफा हुआ था। आगे देखते हैं। भारत के निम्नोक्त क्षेत्रों में से कौन सा चीड़ के वनों से संबंध है? किससे पूछ रहा है? चीड़। चीड़ का वन क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? सबसे अधिक कहाँ हो जाएगा? क्षोभ मंडल में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? ये थे मार्टिन लूथर किंग। इस वजह से इन्होंने अपनी जिंदगी के आधे से अधिक समय कहाँ बिता दिया? जेल में बिता दिया। और फिर जब वहाँ से निकले तो वहाँ क्या अपने देश के राष्ट्रपति भी बने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। उस संसदीय समिति को जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करता है कहा जाता है? इसको क्या कहते हैं? लोक लेखा समिति। लेखा जोखा कौन रखता है? लोक लेखा समिति। इस प्रकार इस सेट के 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन के अलावा 50 क्वेश्चन और रहेंगे। इस 50 क्वेश्चन में आपको 30 नंबर टीचिंग एप्टीट्यूड और 20 नंबर में 10 नंबर मैथ रीजनिंग और 10 नंबर करंट और बिहार स्पेशल मिला के रहता है। क्वेश्चन का लेवल उतना टफ नहीं आ रहा है। एग्जाम देने जाइए, कूल माइंड होके आइए, आराम से 50% मार्क्स आपका आ जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले सेट नंबर 8 में। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।